फायरवॉल्स। तो फायरवॉल्स बेसिकली हमारे एक आप कह सकते हो सिक्योरिटी अप्लायंसेस के अंदर में आते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अगर इंटरनेट जो है वो आपका एक अनसिक्योर नेटवर्क कहलाता है। रीजन बीइंग कि अनसिक्योर नेटवर्क इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अटैकर्स जो हैं वो आपके नेटवर्क के अंदर अटैक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने नेटवर्क का जो आपके नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं या आपके जो सर्वर्स हैं या आपका जो भी डेटा है आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में फायरवॉल लगाना पड़ेगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो भी आपकी आईएसपी से जो कनेक्टिविटी आ रही है वो डायरेक्टली हम कहां पे टर्मिनेट करते हैं, फायरवॉल के अंदर। फायरवॉल के अंदर हम फिर कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं और उन पॉलिसीज के बेस के ऊपर में ये फायरवॉल को जो भी उसके पास में आउटसाइड नेटवर्क से यानी कि इंटरनेट से जितना डेटा ट्रैफिक आ रहा है ये उसको इंस्पेक्ट करता है, उसको हमारी पॉलिसीज के साथ में मैच करके देखता है। मैच करने के बाद जो है ये डेटा को आगे जो अलाउड किया है उसको अलाउ करता है और जो हमने डिनाई किया है ये उसको डिनाई कर देता है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के फायरवॉल्स अवेलेबल हैं। पैकेट, यहाँ पे पैकेट फिल्टर यानी कि जितने भी पैकेट्स उसके पास में आ रहे हैं हर पैकेट को फिल्टर करना है तो हम यहाँ पे पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटफुल फायरवॉल्स बेसिकली उन फायरवॉल्स को बोला जाता है जहाँ पे पूरे जितना भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क से जो डेटा ट्रैफिक आउटसाइड नेटवर्क जा रहा है तो वो उसको क्या करता है, उसको पूरा डीप इंस्पेक्ट करता है और उसको नोट करके रखता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब उसका रिप्लाई आउटसाइड से वापस आता है तो ये उसको जो है पहले से बोलते समझ उसको आइडेंटिफाई कर लेता, ओके ये जो है आपके इस पर्टिकुलर डिवाइस से जो है रिक्वेस्ट करी गई थी, ये उसका रिसीव्ड पैकेट है जो उसका रिप्लाई पैकेट है और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपका उसको आगे अलाउ करता है या डिनाई करना है तो डिनाई करता है। तो ये ऐसे फायरवॉल्स जो आपके हर पैकेट को जो है इनसाइड और आउटसाइड दोनों से आने जाने के लिए जो है उसको पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को आपस में पूरा मैच करके जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी स्टेटफुल आपके फायरवॉल्स। देन देयर इज अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो थोड़े से और ज़्यादा एडवांस हैं कि यहाँ पर जो है आप इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल बहुत ज़्यादा डीप इंस्पेक्शन करके जो है डेटा को अपने जितना भी डेटा आपका इनसाइड आउटसाइड जा रहा है उसको आप जो है इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड जो है दोनों जगह पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा डेटा है जो आपके नेटवर्क से बाहर जाना चाहिए, कौन सा ऐसा नेटवर्क है डेटा है जो आपका इनसाइड से आउटसाइड नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी प्रोटेक्शन जो है वो आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स के अंदर भी अवेलेबल है। तो फायरवॉल जोन की अगर बात करें तो फायरवॉल्स को जो है हम 3 जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, 3 जोन बनाते हैं। एक होता है आपका आउटसाइड जोन, आपका जो ऐसा नेटवर्क जो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है जो पोर्ट, तो वो आपका पोर्ट जो है आउटसाइड जोन के अंदर जाएगा। इनसाइड जोन जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है वो आपका इनसाइड जोन कहलाएगा। और स्पेशली यहाँ पे आपके पास एक DMZ जोन होता है, डीमिलिटराइज जोन कहते हैं इसको। सो बेसिकली ये आपका एक स्पेशल जोन डिजाइन किया गया है स्पेशली फॉर राउटर्स टू प्रोवाइड एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो है DMZ जोन के अंदर हम लोग जो है सर्वर्स को रखते हैं ताकि जो है वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में भी अगर कोई अटैक हो गया तो उससे भी बच जाएं और आउटसाइड से जो डेटा आ रहा है उसके साथ में भी यहाँ पे एडिशनल प्रोटेक्शन जो है उसको मिल सके। तो ये 3 लेयर्स के अंदर जो है फायरवॉल्स का हम जो डिजाइनिंग है वो करते हैं।